हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू चलो लर्न करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 1 की इंग्लिश वर्कशीट, जिसमें बच्चों को ग्रामर और वोकेबलरी की अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी। ओके, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें मैं पहले ले रही हूँ डूइंग वर्ड्स। इसमें क्या होता है कि बच्चों के वोकैब्स होते हैं ना, जो कि वीक होते हैं, उससे हम इसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं बच्चों को बता करके। इससे पहले तो हमें डूइंग वर्ड्स बच्चों को समझा देना है कि डूइंग वर्ड्स एक्चुअली होते क्या है। तो डूइंग वर्ड्स होते हैं एक्शन वर्ड्स एक्चुअली, जिसमें हम जो भी काम करते हैं, जो मूवमेंट होता है हमारा, वो उसमें आ जाता है। जैसे कि खेलना, पीना, सोना, जागना, ये सब। ठीक है, तो ये सब डूइंग वर्ड्स कहलाते हैं, जिसमें बॉडी का मूवमेंट होता है। तो बेसिकली हम उन्हें इस तरह से समझा सकते हैं, और नहीं तो फिर प्रैक्टिस तो है ही ये सब। जैसे मैं वर्कशीट जो मैं आपको बता रही हूँ, जैसे अंडरलाइन द डूइंग वर्ड्स, आई एम राइटिंग। ओके, आई एम राइटिंग, ये यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है ना, WRITING। तो राइटिंग जो लिखना जो होता है वो डूइंग वर्ड्स होता है। फिर द डॉग इज बार्किंग आउटसाइड, डॉग भौंक रहा है। कहाँ? बाहर में। आउटसाइड मतलब बाहर, तो बार्किंग, यहाँ बार्क भी जो है वो है डूइंग वर्ड्स। तो ये सब ना प्रैक्टिस ज़रूर कराए पेरेंट्स बच्चों को कि वर्कशीट के ज़रिए, कि वो जिससे कि वो समझ सके कि डूइंग वर्ड्स कौन कौन से वर्ड डूइंग वर्ड्स है, और वो इमेजिन करने लगेंगे कि हाँ इसमें मूवमेंट हो रहा है, तो ये जो है वो एक्शन वर्ड्स या फिर डूइंग वर्ड्स में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल, माई मदर इज़ डैश टेलीविज़न, तो वॉचिंग टेलीविज़न है। माई मदर इज़ वॉचिंग टेलीविज़न, मेरी मम्मी टेलीविज़न देख रही है। तो देखना भी डूइंग वर्ड्स में आता है, देखना, भौंकना, लिखना। उसी तरह से राम प्लेड विथ हिज पपीज, राम अपने पपी के साथ खेला। ओके, खेला, तो प्ले क्या होता है? डूइंग वर्ड्स में आता है। उसी तरह वीना इज कमिंग फ्रॉम स्कूल, वीना स्कूल से आ रही है। वीना स्कूल से आ रही, तो कमिंग जो होता है, कम, वो भी डूइंग वर्ड्स में ही आता है। द कैट्स आर ईटिंग फिट्स, ईटिंग भी आपको डूइंग वर्ड्स में आ गया। अगर मैं और वर्कशीट की बात करूं डूइंग वर्ड्स पे, तो यहाँ पर हम ये भी दे सकते हैं उन्हें, रीअरेंज द डूइंग वर्ड्स। यहाँ पर जो है वो बस लेटर्स को इधर उधर कर दिया है, ये डूइंग वर्ड्स यानी कि एक्शन वर्ड है। बच्चे कैसे समझेंगे? पहले तो उन्हें बता देना है कि हाँ ये वर्ड है, फिर वो अपने आप फिर उन्हें समझ जाएंगे कि हाँ मुझे ये, क्योंकि वो याद करेंगे ना, वो रिमेंबर करेंगे, तो वो अपने आप उन्हें आ जाएगा कि हाँ ये वही चीज़ है। यानी कि जैसे SING सिंग, सिंग मीन्स गाना, यहाँ पर सिंग लिखेंगे बच्चे। ओके, उसी तरह से है RUN रन, तो बच्चे उसे अरेंज करेंगे और लिखेंगे। जैसे ये है DANCE डांस, राइट। ओके, तो ये सब एक्शन वर्ड में आते हैं। इस तरह से आप वर्कशीट दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इन वर्कशीट को आसानी से सॉल्व करे, तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी बहुत ज़रूरी है। और मेरे चैनल पर वोकेबलरी सीरीज़ शुरू की है, जहां पर मैं हर वीडियो में 4 नए इंग्लिश वर्ड्स सिखाती हूं, उनकी हिंदी मीनिंग और आसान सेंटेंसेस भी सिखाती हूं। आसान सेंटेंसेस के साथ है, तो वोकेबलरी उससे स्ट्रॉन्ग भी होगी, और उनसे वो सेंटेंस बनाना, पढ़ना और समझना, ये सब उनके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप ज़रूर वॉच करें। अब यह रिप्लेस 5 विथ IED। जैसे ट्राई है, ट्राई मीन्स कोशिश करना, तो ट्राइड, TRIED, ट्राइड हो गया। उसी तरह कैरी है, तो कैरिड, CARRIED, यहाँ Y का जो है वो IED हो जाता है। तो यह बच्चे को सिखा सकते हैं, वो अगर वो Y ये वाला देखते हैं और उन्हें रिप्लेस करने के लिए क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इस तरह से वो आप समझा सकते हैं कि Y का क्या हो जाता है, IED हो जाता है। ठीक इस तरह से इसको, अगर ये वर्ब है तो इसे हम पास्ट टेंस में यूज़ करेंगे। जैसे मैं कोशिश करती हूँ, तो आई ट्राई, मैंने कोशिश की, तो आई ट्राइड हो जाएगा, मैंने कोशिश की, ये पास्ट टेंस में आ गया। उसी तरह कैरी है तो कैरिड हो गया, मैरी है तो मैरिड हो गया, वरी, वरीड। ओके, इस तरह से सब में IED आपको लग गया है। तो आप इस तरह से ये वर्ड देंगे, कुछ बता देंगे और कुछ आप उन्हें लिखने के लिए देंगे। ओके, तो इससे क्या होगा, उनकी जो वर्कशीट है इंग्लिश की और वोकेबलरी साथ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो ये आप ज़रूर करें। उसी तरह से ये वाली आप देखिए, राइट द प्लूरल। इसमें जो है F अगर रहे या फिर FE रहे लास्ट में, तो F या FE का क्या हो जाता है, VES हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ CALF, काफ, काफ मीन्स बछड़ा होता है, यहाँ F का क्या बन गया, प्लूरल VES, CALVES। उसी तरह से यहाँ पर हाफ है तो हाफ्स हो गया, VES हो गया।
वाइफ है, एफ ही है लास्ट में, तो एफ रहे या फिर एफ ही रहे तो उसका VES हो जाता है। वाइफ्स हो गया, लाइफ है तो लाइफ्स हो गया, तो एफ या एफ ही का VS हो गया, लिव का लिव्स। उसी तरह बेबी अगर वाई आता है लास्ट में तो वो मैंने बताया था रिप्लेस करने के लिए वाई का IED से, लेकिन जब प्लूरल बनाते हैं तो वाई का हो जाता है IES। ओके, तो बेबी है तो बेबीज, लेडी है तो लेडीज, सेल्फ है तो सेल्फ्स, बॉडी है तो बॉडीज। ओके, तो इस तरह से आप उन्हें सिंगुलर एंड प्लूरल ये भी वर्कशीट आप ज़रूर दें उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ओके, अब देखिए अभी नेक्स्ट है राइट द अपोजिट वर्ड। इसमें अपोजिट वर्ड बच्चों को लिखना है। तो टॉल शॉर्ट, डार्क लाइट, ओल्ड यंग, फास्ट SLOW स्लो, अर्ली का लेट, अर्ली मतलब पहले, लेट मीन्स देर से, लेस कम, मोर ज़्यादा, वीक कमजोर, स्ट्रॉन्ग STRONG स्ट्रॉन्ग मजबूत, डे नाइट हो गया, गिव का हो गया टेक देना और लेना, फार दूर, नियर पास, एम्प्टी EMPTY एम्प्टी मीन्स खाली, FULL फुल मीन्स भरा हुआ, अप ऊपर, डाउन नीचे। और भी कुछ आप अपोजिट वर्ड ऐड कर सकते हैं इसमें। तो इस तरह से उनके अपोजिट वर्ड की जो वर्कशीट है वो भी आप उन्हें बना करके दे सकते हैं उनकी इंग्लिश वर्कशीट के ज़रिए उनकी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो ये कुछ वर्कशीट है जो मैंने आपसे शेयर किए हैं। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ है, कैन और कैन नॉट का यूज़ हम बच्चों को कैसे समझा सकते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय यूजिंग कैन और कैन नॉट। ओके, तो यहाँ पर कैसे है, एन एलिफेंट डैश सिंग, तो क्या एलिफेंट गा सकता है? नहीं गा सकता है। ओके, कैन मतलब एक्चुअली सकना होता है, सकना। ओके, तो क्या एलिफेंट गा सकता है? तो नहीं, तो कांट हो जाएगा, यानी कैन नॉट। ओके, कैन नॉट को शॉर्ट फॉर्म में कांट लिखते हैं। कैन नॉट सिंग। अ डंकी कैन नॉट टॉक, डंकी बात नहीं कर सकता, तो डंकी कैन नॉट टॉक। अ डॉग कैन बार्क, यस है ना, बार्क कर सकता है ना डॉग, तो अ डॉग कैन बार्क। वी कैन टॉक, यस। अ डियर कैन रन, बिल्कुल दौड़ सकता है, तो कैन होगा, यहाँ पर कांट नहीं होगा। अ पिकॉक कैन डांस, यस वो डांस कर सकता है। तो इस तरह से आप बच्चों को कैन और कैन नॉट का जो टॉपिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर सकते हैं, वो आप उन्हें समझा सकते हैं इस वर्कशीट के ज़रिए। तो फ्रेंड्स मैंने बहुत पूरी कोशिश की है इसमें कि वोकेबलरी से रिलेटेड जो भी हैं बच्चों के वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, सेंटेंसेस भी बनाए। इसके लिए आप वो वीडियो ज़रूर वॉच करें जो मैंने आपसे शेयर किया है, और ये सब वर्कशीट ज़रूर बना करके दे जिससे उनकी जो उनका इंग्लिश सब्जेक्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्योंकि इंग्लिश की डिमांड तो भाई हर जगह है, तो वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। और फ्रेंड्स आप इस तरह से अपोजिट वर्ड्स को मैच करने के लिए भी दे सकते हैं। इसमें और भी आपको अपोजिट वर्ड्स मिल जाएंगे, जैसे बिजी। इस तरह से आप ये देखिए, बिजी है, क्लाउडी तो बिजी का हो जाएगा, लेजी क्लाउडी तो क्लियर, कोल्ड हॉट, हार्ड इजी, हैट एंजॉय, हेल्थ डिजीज, इंक्लूड एक्सक्लूड हो जाएगा, इंक्लूड का ये रहा, लाइफ है तो डेथ, लाइट है तो डार्क, प्राइवेट पब्लिक, रूरल, रूरल है तो अर्बन, सॉल्ट शुगर, इंसल्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये है और भी कुछ अपोजिट वर्ड्स जो आप बच्चों को करा सकते हैं या फिर मैच करने के लिए दे दें। बच्चे रीड करके उन्हें मैच करेंगे तो इससे उनकी जो है रीडिंग कैपेसिटी वो भी बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वर्कशीट पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वोकेबलरी सीरीज़ के लिए भी ज़रूर जुड़े। बच्चों की इंग्लिश मजबूत कराने का सबसे आसान तरीका है, जो मैंने वीडियोज़ आपको शेयर किए हैं वो आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। ओके, फिर थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।